वेलकम टू अनदर लो एफर्ट वीडियो। भाई अब एफर्ट लगानी पड़ेगी, ना ही हमारी क्रिकेट हो रही है और मुझे फुटबॉल की इतनी समझ है मुझे बस 3 फुटबॉलर्स के नाम आते हैं, रोनाल्डो, मेसी और नेमार। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पूछा मैंने कुछ। अब काफी लोगों ने फुटबॉल देखना ही कतर वालों की वजह से शुरू किया, जो उन्होंने प्रोटोकॉल दिए। बेयर की जगह खजूरें पकड़ा रहे हैं कतर वाले। गोरे पागल हो गए ये देख के। मजा आया। लोग सोच के आए थे कि ओपनिंग सेरेमनी में हमें शकीरा के ठुमके देखने को मिलेंगे, मगर कतर वालों ने कहा रुको जरा, सब्र करो। कतर वालों ने ये सब बातें पहले नहीं बताई कि हम टूर्नामेंट में क्या क्या करने वाले। जब सारे लोग कतर पहुंच गए टूर्नामेंट देखने के लिए, तो कतर ने कहा ये हमारा एरिया है, यहाँ पर नंगे धड़ंगे और नशेड़ी लोग बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये बात गोरों ने इतने दिल पे लिए, सिर्फ फैंस ही नहीं प्लेयर्स भी बावले हो गए। समझ ही नहीं आ रही, बड़ी टीमें छोटी टीमों से हार रही, अपसेट पे अपसेट हो रहे हैं। वैसे एक आध टीम पाकिस्तान की भी होनी चाहिए थी, हो सकता है हमें एक और अपसेट देखने को मिल सकता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पर अपसेट करने के लिए टीम का रैंकिंग में होना भी जरूरी है। हमारी टीम तो रैंकिंग में नजर ही नहीं आ रही। अब बात करते हैं हमारी फेवरेट गेम क्रिकेट की। हम करते हैं प्रबंध। क्रिकेट हो और कंट्रोवर्सी ना हो, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। हमारे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब एक किताब लिख रहे हैं जो बहुत जल्द सामने आने वाली है। अब पता नहीं उस किताब के आने से क्या क्या होगा, ये तो किताब के आने के बाद ही पता चलेगा। वसीम अकरम साहब ने लिखा है कि रमीज राजा, हाँ भाई, अपने पीसीबी के चेयरमैन, जब ये क्रिकेट खेलता था तो फील्डिंग करते वक्त ये स्लिप पे खड़ा होता था। ये स्लिप में इसलिए खड़ा होता था क्योंकि रमीज राजा का वालिद कमिश्नर था। कोई सेंस है इस बात की? रमीज राजा कैच कम पकड़ता था और कैच ड्रॉप ज्यादा करता था। वैसे कैच ड्रॉप तो हमारे कामी भाई भी करते थे, उनके वालिद तो कमिश्नर भी नहीं है। सॉरी। एक बात तो है पाकिस्तान में, अगर आपके वालिद साहब के पास अच्छी पोस्ट है तो आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। नहीं यकीन तो शान मसूद को देख लो। हाँ, ये हो सकता है कि वसीम अकरम की बॉलिंग पर रमीज राजा कैच ड्रॉप करते हो तो फिर वसीम अकरम का गुस्सा बनता है। और वसीम अकरम साहब ने यह भी लिखा है कि जब मैं अपने पहले दौरे पर न्यूजीलैंड गया तो सलीम मलिक मुझे अपना गुलाम समझते थे। मुझे कपड़े धोने, जूते साफ करने और मुझे कहा कि मेरा मसाज करो। भाई वो वसीम अकरम है, चुपके चुपके मूवी का राजपाल यादव नहीं जो कुछ भी करवाओगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं है कि आप न्यूजीलैंड जा रहे हो और मसाज लोंडो से करवा रहे हो। छी, कैसी सोच है यार आपकी। इस बुक में वसीम अकरम साहब ने और भी बहुत कुछ लिखा है मैच फिक्सिंग को लेकर। लोग कहते हैं कि वसीम अकरम मैच फिक्स करता था, इस पर वो काफी सीरियस हैं, इसलिए ये किताब लिखी है। क्या वसीम अकरम साहब को ये बातें अब करनी चाहिए? क्या इन बातों से पाकिस्तान की क्रिकेट पर कोई असर पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कमेंट करके बताओ। अब वसीम अकरम साहब की बात से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन रमीज राजा साहब की बात से फर्क पड़ सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रमीज राजा ने कहा कि इंडिया अगर 2023 में एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर 2024 का वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो वर्ल्ड कप देखेगा कौन? खत्म। पूरा वर्ल्ड कप एक साइड पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक साइड पे, फिर भी बराबरी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, फिर तो इंडिया के लिए फाइनल खेलना बिल्कुल इजी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो फिर इंडिया के लिए दूसरे मैचेस तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अब इंडिया पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी ये तो बात का मसला है, लेकिन इस वक्त इंडिया मुश्किल में है। इंडिया ने अपने कोचेस को निकाल दिया, अपने टीम सिलेक्टर की छुट्टी कर दी और तो और अपने मेन बैट्समैनों को भी रेस्ट दे दिया। भाई अगर रेस्ट करवाना है तो अपने फास्ट बॉलर्स को करवाओ, जो 260 भी चेज करवा देते हैं, 360 भी चेज करवा देते हैं। जब तक बुमराह, उमरान मलिक और अर्शदीप एक साथ नहीं खेलते तो इंडिया के लिए फास्ट बॉलिंग में मुश्किलात रहेंगी। इंडिया से अच्छी बॉलिंग तो अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं। 294 का टारगेट था और 60 रन से मैच जीता। अफगानिस्तान का मसला भी पाकिस्तान की तरह उनकी बैटिंग है। अब उनके पास भी अच्छे बैट्समैन आए हैं जिस तरह हमारे पास आए हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग इसलिए अच्छी हुई है, उनका फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल है भाई, जो खुद इतना अच्छा बॉलर था, तो अच्छी बॉलिंग तो नजर आएगी आपको। हमने वर्ल्ड कप में देखा अफगानिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर थे। इस मैच में भी अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर ने 9 आउट किए हैं, जबकि स्पिन विकेट था। अब जिस तरह की अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह के उनके पास बैट्समैन और फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान अब बहुत जल्द
ऊपर जाने वाला है, मतलब रैंकिंग में ऊपर जाने वाला है। इंडिया ने एक रोहित शर्मा को रेस्ट दिया, दूसरा रोहित शर्मा तैयार हो गया। मैं बैटिंग की नहीं फिटनेस की बात कर रहा हूं। ऋषभ पंत टेस्ट में T20 और T20 में टेस्ट खेलता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, अच्छा भला खेलता था, जब से उर्वशी इसके पीछे पड़ी है भाई इसके बुरे दिन शुरू हो गए, या फिर संजू की बददुआ लग गई है। इसको पहले सिलेक्ट नहीं करते, जब सिलेक्ट करते हैं तो फिर इसको मैच ही नहीं खिलाते। यही चीज कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी के साथ। हम पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब IPL आएगा और हमें इनकी बैटिंग देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया की जर्सी में ये आपको बैटिंग करते हुए नजर आए ये बहुत मुश्किल है। हम लोग समझते हैं कि पर्ची पाकिस्तान में चलती है, भाई पर्ची पूरी दुनिया में चलती है। इसी पर्ची के चलते हुए एक पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास प्लेयर ने 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली है। इसको लगता है टाइम पे पता लग गया कि मेरे पास पर्ची नहीं है। परफॉर्मेंस तो और भी लोग दे रहे हैं जो कि टीम के करीब तक नहीं आ रहे। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द। खत्म।